क्या बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर पर बीजेपी ने जानबूझ करके कमजोर दांव खेला है? क्या पार्टी का उम्मीदवार बदलना सिर्फ एक चुनावी फैसला था या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है? क्या बीजेपी बैकफुट पर यहां चली गई है या फिर वह भविष्य की राजनीति के लिए नया विकल्प तैयार कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांकीपुर में अब मुकाबला बीजेपी बनाम आरजेडी नहीं बल्कि आरजेडी बनाम प्रशांत किशोर बनता जा रहा है? पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बिहार विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं बदलते समीकरणों के बीच पटना की सबसे चर्चित सीटों में से एक बांकीपुर विधानसभा सीट अचानक पूरे राज्य की राजनीति का केंद्र बन गई है। वजह है बीजेपी द्वारा अपने पहले घोषित उम्मीदवार को बदल देना। अब सवाल सिर्फ उम्मीदवार बदलने का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर बीजेपी जैसी संगठनात्मक रूप से मजबूत पार्टी को आखिरी समय में उम्मीदवार बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह कार्यकर्ताओं की नाराजगी का असर था? क्या यह गलत टिकट वितरण की स्वीकारोक्ति थी या फिर इसके पीछे कोई ऐसी रणनीति है जो सिर्फ इस चुनाव नहीं बल्कि बिहार की आने वाली राजनीति को ध्यान में रख करके बनाई गई है? सबसे पहले समझते हैं कि बांकीपुर सीट आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। पटना शहर के बीचों बीच स्थित यह सीट सिर्फ विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि बिहार की शहरी राजनीति का चेहरा मानी जाती है। यहाँ का चुनाव पूरे राज्य को राजनीतिक संदेश देता है, इसलिए इस सीट पर कौन जीतता है इसका असर सिर्फ एक विधायक तक सीमित नहीं रहता। यह सीट आपको बता दें कि इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यहाँ से बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कई बार से विधायक रह चुके हैं। बीजेपी की यहाँ अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और इस बार इस सीट पर मुकाबला और दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी यहीं से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। यानी पहली बार प्रशांत किशोर खुद के लिए जनता के बीच वोट मांगते नजर आएंगे। अब आते हैं उस फैसले पर जिसने सबसे ज्यादा चर्चा पैदा की। बांकीपुर सीट पर बीजेपी ने कई बड़े नाम जैसे ऋतुराज, अजय आलोक को छोड़ करके अभिषेक सिंह को उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन बाद में इनका टिकट भी बदल करके नीरज कुमार को मैदान में उतार दिया। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले की कई वजहें बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का विरोध था। कुछ लोग मानते हैं कि संगठन को फीडबैक मिला कि पहले उम्मीदवार के साथ चुनाव जीतना मुश्किल होगा, इसलिए आखिरी समय में बदलाव करना पड़ा। कुछ का मानना है कि अभिषेक सिंह के माता पिता का नाम चारा घोटाले की लिस्ट में आया था, इस वजह से विपक्ष हमलावर होने वाला था, इसलिए बीजेपी को यह फैसला लेना पड़ा। जैसा कि तर्क दिया जा रहा है, अगर ऐसा है तो अब सवाल उठता है कि क्या टिकट वितरण में ही चूक हुई थी? क्या यह बात बीजेपी को पहले से पता नहीं थी? अगर नहीं तो फिर क्या यह कोई बड़ी रणनीति है? आरजेडी का कहना है कि बीजेपी बांकीपुर में दबाव में आ गई है और इसलिए उम्मीदवार बदलना पड़ा। राजनीतिक जानकारों का एक वर्ग यह भी मानता है कि मजबूत संगठन वाली पार्टी अगर चुनाव से ठीक पहले उम्मीदवार बदलती है तो यह संदेश जाता है कि अंदरूनी स्तर पर कुछ न कुछ असंतोष जरूर था। हालांकि बीजेपी का दावा है कि यह संगठन का सामान्य निर्णय है और चुनाव जीतने की रणनीति का हिस्सा है। अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि क्या बांकीपुर में असली लड़ाई बीजेपी की नहीं रह गई है? क्योंकि चर्चा यह भी है कि इस सीट पर सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ प्रशांत किशोर को मिल सकता है। बता दें कि प्रशांत किशोर पिछले कई वर्षों से बिहार की राजनीति में बदलाव की बात करते रहे हैं। जनसुराज अभियान के जरिए उन्होंने गांव-गांव जाकर के अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश की है। अगर वह बांकीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भले जीते या हारे, लेकिन उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता यहां पर जरूर बढ़ सकती है। यही वजह है कि कई लोग इस चुनाव को प्रशांत किशोर की असली राजनीतिक परीक्षा भी बता रहे हैं। अब यहां पर एक नई राजनीतिक चर्चा भी शुरू होती है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है या उनका अनुमान है कि बीजेपी भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए जनसुराज को एक संभावित राजनीतिक विकल्प के रूप में भी देख सकती है। यह तर्क इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बिहार की राजनीति लंबे समय से बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता भी दिखाई दे रहे हैं जो एक नए विकल्प की तलाश में हैं। ऐसे में अगर जनसुराज मजबूत होती है तो क्या भविष्य में वह बीजेपी के लिए किसी संभावित सहयोगी या बैकअप विकल्प की भूमिका निभा सकती है? हालांकि फिलहाल इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है क्योंकि बीजेपी और जनसुराज दोनों ने ऐसी किसी रणनीति की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए इसे अभी केवल राजनीतिक अटकल या विश्लेषण के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर आपको बता दें कि एक और सवाल लगातार उठ रहा है, क्या जनसुराज को मजबूत होने से सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को हो सकता है? क्योंकि प्रशांत किशोर की राजनीति का बड़ा फोकस उन वोटरों पर है जो जेडीयू के सामाजिक आधार का हिस्सा माने जाते हैं। अगर भविष्य में जनसुराज उन वोटों में सेंध लगाती है तो इसका असर सबसे पहले जेडीयू पर पड़ सकता है। यही वजह है कि राजनीति के जानकार मानते हैं कि बिहार की राजनीति अब धीरे धीरे तीन ध्रुवों की ओर बढ़ सकती है, एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज। हालांकि यह पूरी तरह चुनावी नतीजों पर निर्भर करेगा।
अगर राजनीतिक विश्लेषक की बात करें तो बीजेपी के सामने फिलहाल 3 लक्ष्य हो सकते हैं। पहला, बांकीपुर सीट जीतना, दूसरा, आरजेडी को मजबूत होने से रोकना और तीसरा, बिहार की भविष्य की राजनीति के लिए अपने विकल्प खुले रखना। लेकिन यह केवल संभावित राजनीतिक विश्लेषण है। फिलहाल इतना साफ है कि बांकीपुर इस चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में बदल चुकी है। यह चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का नहीं बल्कि बिहार की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव भी माना जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी का उम्मीदवार बदलना महज एक चुनावी सुधार था? क्या प्रशांत किशोर इस सीट से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर पाएंगे? क्या बीजेपी यहाँ अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगी? और क्या बिहार में सचमुच एक नई राजनीतिक धुरी उभर रही है? इन सभी सवालों के जवाब चुनाव नतीजे के बाद ही सामने आएंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ने रणनीतिक चाल चली है या यह सिर्फ टिकट वितरण में हुई गलती को सुधारने की कोशिश थी? और क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में तीसरी ताकत बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।